वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। यहाँ आज हम आप सभी के लिए जो है 4 सेमेस्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड के, उनका हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर 2021 का प्रश्न पत्र हल करा रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़ें और जो भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और आज वर्ष 2021 का प्रश्न पत्र जो है उसको पढ़ते हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें। चलिए, प्रश्न आपका है, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आ में हो रहा है सोहनलाल द्विवेदी, बा में हो रहा है मैथिली शरणगुप्त और सा में हो रहा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, दा में है हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है वह बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वह कौन सा आएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। नहीं, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। जी हाँ, सा वाला जो है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, ये आपका राइट आंसर है। मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 2, इसमें है बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है आपसे पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आ में आ रहा है अहल्या और सा में आ रहा है प्रथम और बा में आ रहा है पूजनीय, दा में आ रहा है कवित्री। यहाँ पर बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध जो शब्द है वह है पूजनीय। जी हाँ, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप लोग इसको नोट करें। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका है वाक्यों का गुण नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर वाक्यों का गुण नहीं है। वाक्यों का गुण क्या नहीं है, आ में आ रहा है आपका सार्थकता और बा में आ रहा है निपुणता, सा में आ रहा है क्रमबद्धता और दा में आ रहा है योग्यता। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है बा। जी हाँ, निपुणता, ये आपका राइट उत्तर है, आप लोग इसको नोट करें। निपुणता ये बिल्कुल आपका राइट है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है मोहन मेरा नाम है। जी हाँ, मोहन नाम, मेरा नाम मोहन है। क्वेश्चन का सही संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का सही अनुवाद करना है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा मम नाम मोहना अस्ति, मम नाम मोहना अस्ति, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखिए, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर आ में आ रहा है आपका श्रुतलेख, बा में आ रहा है आपका सुलेख और सा में आ रहा है अनुलेख और दा में आ रहा है इमला। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आप सबको बताना है कौन सा है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका है जी सा वाला, इसको आप लोग नोट करें, अनुलेख, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, आपके प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए हैं इनको यहाँ से पढ़ें और इनके उत्तर देखें। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा है जो वह है बर्तनी अशुद्ध के प्रमुख कारण लिखिए। बर्तनी अशुद्ध के प्रमुख कारण लिखिए। तो ये प्रश्न आप लोग इसके उत्तर देखिए। इसका उत्तर हुआ मात्रों का सही रूप से ज्ञान न होना और स्वर व्यंजनों का पूर्ण रूप से ज्ञान न होना। ये उत्तर आप लोग नोट करिए।
आगे देखिए, प्रश्न आपका है 7। इसमें लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के नाम लिखना है। आप लोग यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्यों के भेद नाम उत्तर डालकर हेडिंग बनाएं। उसके बाद लिखें नंबर 1। नंबर 1 पे आपका आ जाएगा सरल वाक्य। जी हाँ, सरल वाक्य। जी हाँ, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए नंबर 2। नंबर 2 में आपका आ जाएगा, नंबर 2 में देखें, नंबर 2 में आपका होगा जो है संयुक्त वाक्य। और नंबर 3 में आपका हो जाएगा, आप लोग नोट कर लें, मिश्रित वाक्य। जी हाँ, रचना के आधार पर आपके वाक्यों के 3 भेद होते हैं। आप लोग यहाँ से नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो आपसे यहाँ पर प्राथमिक मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो मातृभाषा का यहाँ पर उसको क्यों ज्ञान कराया जाता है, इस तरह से आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है छात्रों, नंबर 1 हेडिंग डालकर लिखें, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्द कला व समकक्ष स्तर के शब्द कला को समझ सकें। और नंबर 2 हेडिंग डाल दें यहाँ पर। नंबर 2 में लिखें सुलेख व श्रुति लेखन पर विशेष बल देना। और नंबर 3 लिख लें वचन को शुद्ध बनाकर प्रवाह पूर्वक व प्रथा को उत्पादक बनाना। और यहाँ पर आप नंबर 4 देख लें, छात्रों की लिपि का सही ज्ञान कराना। ये हो गए मातृभाषा का जो है शिक्षण के उद्देश्य। आगे देखिए, आपका जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका जो है पतंती शब्द का, यहाँ से प्रश्न नोट करिए, प्रश्न नंबर 9, पतंती शब्द का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है उसका आप लोग पतंती शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये प्रश्न लिखकर और इसका उत्तर नोट करें। तो यहाँ पर आपको बताएं पतंती शब्द का अर्थ होता है वृक्षाण पत्राणि पतंती, वृक्षांत पत्राणि पतंती, यानी वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसका अर्थ हुआ। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका जो है 10, इसमें आपका है विद्या शब्द का संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है, आप नोट करें, विद्याधर्मे शोभते, विद्याधर्मेण शोभते, इसका अर्थ हुआ विद्या धर्म से ही शोभा देती है। और यहाँ पर 2 वाक्य पूछे गए हैं, तो सेकंड वाला नोट करें, विद्या धन सर्वधनम प्रधाननम, विद्या धन सर्वधनम प्रधाननम। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर नोट करें, विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। आगे देखिए, आपका 11 वाला जो दिया है, इसमें दिया है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आपसे यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा जो है पूछी गई है। आपको यहाँ पर लिखना है, उत्तर में नोट करें, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न है, वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, बा पाए बौराए जग बा खाए बौराए। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। जी हाँ, इसी तरह से आप सारे यहाँ से क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय कवर करें। आगे देखिए, आपके लघु उत्तरीय जो प्रश्न दिए हैं ये सारे
आपको खुद से करना है। ये लॉन्ग आंसर होते हैं, आप लोग इन आंसरों को अच्छे से पढ़ के समझ लें और फिर यहाँ से लिखें। जैसे प्रश्न आपका है, कबीर दास रचित सामाजिक कुरीति संबंधी एक दोहा लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास के द्वारा जो रचित दोहा है जिसमें सामाजिक कुरीति जो है संबंधित एक दोहा लिखकर और उसका अर्थ आपको बताना है। तो जैसे कबीरदास जी का एक दोहा ये भी है, आपको हम बता दें यहाँ पर, आप लोग कबीरदास का कोई भी दोहा अपने मन से लिख सकते हैं। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह हो गया, पद शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। इसी तरह से प्रश्न नंबर 14 देखिए, नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 देखिए, यशा नाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारिश्रुता मनुष्य रूपेण मृगाचरिता। उपयुक्त श्लोक का हिंदी में अर्थ पूछा गया है, तो आपको इसका अर्थ हिंदी में लिखना है। इसी तरह से कोई और भी श्लोक आ सकता है, आप लोग इसका अर्थ समझें और याद करें। आगे देखिए, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, उदाहरण सहित लिखिए, आपको लिखना है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं पेपर में, आपको इससे डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो आप लोग इनका जो है संधि विच्छेद करें। जैसे नदी शब्द है, इत्यादि शब्द है, या उज्ज्वल शब्द है, और आगे देखिए निश्चल शब्द है। ये सारे शब्द इस तरह से आपको आएंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखें। आगे देखिए, आपका लिखा है, कोरोना वायरस से सतर्क रहते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। तो ये आपको खुद से करना है। और मिलते हैं अगले पेपर को सॉल्व करते हुए अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करें और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोग लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।